आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय संविधान का कौन कौन अनुच्छेद को बदलना होगा, किस किस अनुच्छेद में संशोधन करना होगा, वो तमाम जानकारी आज की इस वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा गया है कि अब जो है प्रत्येक 5 वर्ष में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन किया जाएगा और इस पर जो है एक कमेटी भी बना दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कमेटी का हेड जो है पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद को बनाया गया है कि इस कमेटी का अन्य कौन कौन सदस्य है, इसका नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे पहले जो है एक साथ चुनाव 1957 तक हुआ था, लेकिन 1967 के बाद जो है मतलब कैलेंडर आगे पीछे होने लगा। कुछ राज्य में पहले इलेक्शन हो जाता था, कुछ में पीछे हो जाता था। इसी प्रकार से अभी जो लोकसभा का इलेक्शन होना है उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब राज्य का ही अलग हो जाता है। तो अभी जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है 2024 में मई जून के आसपास, तो उसमें जो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का इलेक्शन होना है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसमें मुख्य रूप से लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो चुनाव है उसको एक साथ करवाना है, न कि पंचायत चुनाव को। पंचायत चुनाव जो है हमेशा जो है कहीं न कहीं होते रहता है, तो पंचायत चुनाव को जो है इससे वन नेशन वन इलेक्शन से अलग रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, मतलब एक ही साथ जो है सभी इलेक्शन करवा लिया जाए, तो ऐसे स्थिति में फिनेंशियल जो रिसोर्स है उस पर भी काफ़ी कम बजट आएगा। यानी कि आपको बता दें, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार से उस इलेक्शन में 10,000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया था। आपको बता दें, पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेकिन यदि कोई मुख्य बिल को पेश करना हो तो ऐसी स्थिति में स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। इस बार जो है पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जिसका डेट निर्धारित किया गया है 18 से 22 सितंबर के बीच। तो बहुत व्यक्ति का कहना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट का ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को ये स्पेशल सेशन में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो कमेटी बनाया गया है उस कमेटी का अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आया है और रिपोर्ट आने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसमें केंद्र और राज्य ये दोनों का संबंध है इस मुद्दे से। तो ऐसे स्थिति में लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, तो लोकसभा इलेक्शन के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 और 85 में कहा गया है। तो ऐसे स्थिति में यदि वन नेशन वन इलेक्शन लाता है तो ऐसे स्थिति में ये दोनों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद मैंने आपको बताया, ये दोनों में संशोधन आवश्यक हो जाएगा। साथ ही साथ विधानसभा के लिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 172 और 174, ये दोनों अनुच्छेद में भी संशोधन करना बहुत आवश्यक हो जाएगा। साथ ही साथ 2/3 बहुमत से इसे संसद में भी पास करना होगा और देश का जितना भी राज्य है उसमें से हाफ राज्य का विधानसभा से भी अनुमोदित होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे स्थिति में तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी वर्तमान में जो ईवीएम था, जो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था, तो ऐसे स्थिति में 12,000 ईवीएम से जो है वोटिंग लिया जाता था। लेकिन अब जो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में लगभग 25 लाख ईवीएम का आवश्यकता है। तो इतना जल्द जो है इतना ज़्यादा ईवीएम भी नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि संसद में भी इसे पास होना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है कुछ अनुच्छेद को चेंज करना होगा, साथ ही साथ विधानसभा से भी इसे अनुमोदित होना होगा। तो ऐसे स्थिति में जितना भी पार्टी है, जो भी विपक्षी है, वो सभी को एकजुट होना बहुत जरूरी है। यदि एकजुट वो लोग नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में जो सत्ता में है वो भी और जो सत्ता में नहीं है वो भी, सभी को एक साथ होना होगा। यदि सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ हो जाता है तो ऐसे स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन आ सकता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा। यदि ये आ भी जाता है तो ऐसे स्थिति में जो 2024 में चुनाव होने वाला है उस चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ है। तो वहाँ पे कर्नाटक का जो भी पब्लिक गवर्नमेंट को चुना है तो वो 5 साल के लिए चुना है। तो अब अभी जो है 1 साल होने ही वाला है। मान लीजिए जैसे 2024 में इलेक्शन होता है तो कर्नाटक का गवर्नमेंट को मात्र 1 साल होगा, तो वहाँ पे फिर कैसे चुनाव करवाया जा सकता है? ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन जो है इतना जल्दी लागू नहीं करवाया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बता दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाने के लिए सभी विपक्षी को और जो भी सत्ताधारी पार्टी है वो सबको एक होना होगा। तो यहाँ पर एक भी नहीं होगा, क्योंकि मुख्य कारण ये है
कि जब भी वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसमें मुख्य रूप से लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है उसको एक साथ करवाना है। तो ऐसे स्थिति में स्टेट का भी और सेंट्रल का दोनों का इलेक्शन यदि एक साथ होता है तो ऐसे स्थिति में मुख्य रूप से ये होगा कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो भी नेशनल पार्टी है और जो भी क्षेत्रीय पार्टी है इसके बारे में। तो ऐसे स्थिति में यदि दोनों इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो ऐसे स्थिति में जो भी क्षेत्रीय पार्टी है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं करने का मुख्य रीजन ये है, तो जब भी चुनाव होगा तो जो भी नेशनल पार्टी है वो सिर्फ नेशनल मुद्दा पे बात करेगा, न कि कोई क्षेत्रीय मुद्दा पे। जैसे मान लीजिए यदि बिहार में इलेक्शन होता है तो बिहार का जो भी क्षेत्रीय पार्टी है वो मुख्य रूप से यहाँ देखता है बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के मुद्दे पे जो है बात करने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट में जो है जहाँ का स्टूडेंट ज़्यादा तैयारी करता है मतलब गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो वहाँ पे जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके द्वारा अलग अलग तरह का वादा किया जाता है ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसे बहुमत मिल सके। लेकिन यदि सभी पार्टी एक हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो भी सेंट्रल मुद्दा होगा, केंद्र सरकार का जो मुद्दा होगा वो ज़्यादा हावी हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो ऐसे स्थिति में स्टेट का और सेंट्रल दोनों इलेक्शन तो एक साथ हो रहा है, यानी लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, जो सेंट्रल मुद्दा है, अब मान लीजिए टैक्स को ही कम कर दिया जाए, जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है तो आप लोग देखे होंगे कि गैस जो है उसका दाम को कम कर दिया गया है, अब कम कीमत पे आपको सिलेंडर मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा जो है लुभावना ऑफर दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी जो भी क्षेत्रीय पार्टी है वो ये नहीं चाहेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाए। हालांकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो भी अर्धसैनिक बल को ड्यूटी पे लगाया जाता है तो एक ही साथ तो जो है सबका इलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें काफ़ी सहूलियत होगा और फिनेंशियल रिसोर्स जो है वो भी काफ़ी कम लगेगा। साथ ही साथ यदि एक साथ इलेक्शन करवाया जाता है तो ऐसे स्थिति में मतदान जो होगा उसका प्रतिशत भी बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि बार बार यदि मान लीजिए हर जगह हर स्टेट में लगभग जो है 6-6 माह को इलेक्शन होता ही है, तो ऐसे स्थिति में ज़्यादातर व्यक्ति वोट देने नहीं जाता है, अपना मतदान करने नहीं जाता है। और यदि एक ही बार होगा, 5 साल में एक ही बार होगा, तो ऐसे स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा मत भी मिलने का अनुमान है। तो आपका क्या कहना है इस विषय पे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा।